आपको कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। और अब जब लोग आ गए तो इनसे हैंडल नहीं हो रखे, जब वो एग्री होगा तब मिलेगा, अदरवाइज पहले कनाडा की हिस्ट्री में ना ये 2024 ऐसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक तो इस साल विंटर बहुत ज़्यादा होनी है, दूसरा इस साल IRCC ने इतने चेंजेस किए हैं ना कि हर तरह के वीज़ा में कोई वीज़ा नहीं बचा जिसमें चेंजेस ना हुए हो। PR तो ऐसी कैटेगरी है जिसके तो हद ही मचाई है। अब 2 दिन पहले ही एक नया अपडेट आया है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई जो विजिटर वीज़ा आपके लिए लोग आते थे, वैसे तो ये अपडेट पहले भी आया था बट उसको इन्होंने ऐसे फॉर्मली पब्लिश नहीं किया था। अब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया है कि विजिटर वीज़ा के लिए जो लोग आते हैं अब उनको मल्टी एंट्री जैसे 10 साल का वीज़ा मिलता था कि आप बार बार आ सकते हो, जा सकते हो, 6 महीने स्टे कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे वाला उनको ड्यूरेशन नहीं मिलेगा। और वीज़ा जो ऑफिसर होगा वो देखेगा कि आप किस सर्कमस्टांसिस के लिए कनाडा आ रहे हो, क्या आपका रीज़न है, कितना आपका स्टे है, उसके हिसाब से वो आपको वीज़ा देंगे। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला है कि हम 10 साल का मल्टी एंट्री नहीं देंगे। वैसे उन्होंने ये भी नहीं मना किया कि हम 10 साल का नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम देंगे बट किसी सिचुएशन में जब वीज़ा ऑफिसर ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगा ना, उसको लगेगा कि हाँ इनको 6 महीने का स्टे करना है या इनको मल्टी एंट्री चाहिए, जब वो एग्री होगा तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं। पहले तो बात पता है इसका सबसे बड़ा और दूसरा इम्पैक्ट किस पर आएगा, जो स्पाउस वीज़ा होते हैं। अब इन्होंने इस साल स्पाउस वीज़ा बंद कर दिए कि जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनके स्पाउस को हम वीज़ा नहीं देंगे अंटिल वो मास्टर डिग्री या PhD नहीं करते। तो वो लोग विजिटर वीज़ा लेके कनाडा आ सकते थे और यहाँ आके फिर वो वर्क परमिट या कोई भी अपना आगे अप्लाई कर सकते थे, या फिर जिसकी स्टडी कंप्लीट होने वाली थी वो अपना आगे वर्क परमिट ले सकते थे। फिर इन्होंने सेकंड रूल लेकर आए कि विजिटर टू वर्क परमिट भी ये लोग बंद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि भाई विजिटर वीज़ा को ही इन्होंने बंद कर दिया। तो जो स्पाउस फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए स्टे करता, अब वो स्पाउस 1 मंथ के लिए यहाँ आएगा, स्टे करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर जब बच्चे की स्टडी पूरी हो जाएगी फिर वो वापस आएगा दोबारा यहाँ के लिए। इतना कौन करने वाला है। तो इनडायरेक्टली बस ये यही कहना चाहते हैं कि भाई कनाडा मत आओ आप लोग। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते थे इसका इम्पैक्ट उन पर भी बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे कि पेरेंट्स अभी स्टूडेंट जो होते हैं वो मेन रीज़न दिखाते हैं कि हमारे कॉलेज की स्टडी कंप्लीट हो रही है, कॉन्वोकेशन है, इसलिए हम पेरेंट्स को बुला रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है। कोई ऐसा रीज़न नहीं बनता है कि आप 6 मंथ का स्टे का अपने पेरेंट्स का दिखाओ, या फिर जैसे कि हम लोग हैं, जैसे हम हैं, हमें अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो हमें कोई रीज़न दिखाना है, तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ 6 मंथ्स का ये रीज़न है, इसलिए ये लोग 6 महीने रुकेंगे, दोबारा री एंट्री करेंगे ताकि वो लोग इनको मल्टी एंट्री वीज़ा दे सके। बेसिकली ये एक तरह के ट्रैप होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मान लो एक बार मेरे को वीज़ा मिला, मान लो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, 6 महीने का वीज़ा मिल गया, चले गए, फिर वो दोबारा जब आना चाहेंगे तो अब हमें दोबारा वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो इनको दोबारा फ़ी मिलेगी। ये सब फ़ी के चक्कर में हो रहा है। इतने ये लोग वीज़ा अप्लाई करवाते हैं और उनको रिजेक्टेड करते हैं और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और ऐसे करते हैं। इनकी एम्बेसी को तो पैसे मिल ही रहे हैं, वीज़ा फ़ी जो लगती है। तो यहाँ पे भी वही होगा, लोग बार बार वीज़ा अप्लाई करेंगे, बार बार फ़ी पे करेंगे, इन लोगों को बेनिफिट होगा। तो अगर आपको अपने किसी पेरेंट्स का या किसी का भी वीज़ा लगवाना तो ऐसा स्ट्रॉन्ग सा रीज़न सोच के रखो ताकि आप उसको मल्टी एंट्री में भी दिखा सको और वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सको। इसके साथ साथ जैसे हमारे फ़ंड भी बहुत हद तक मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने पेरेंट्स को बुला रही हूँ तो ये देखा जाता है कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, मैं उनको अपने साथ रख पाऊँगी कि नहीं, जितना ड्यूरेशन वो रहेंगे मैं उतना टाइम उनका बाकी जो टेक केयर होता है, खर्चा होता है, लिविंग होता है, वो सारा मैं हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं। अगर पेरेंट्स के अकाउंट में इतना अकाउंट मेंटेन नहीं है और मेरा अकाउंट मान लो यहाँ से मेंटेन है, तो भी मेरे पेरेंट्स का चांसेस है कि बहुत अच्छे से उनको वीज़ा मिल जाए। बट अगर दोनों में ही थोड़ा सा कम है और ऊपर से अब वीज़ा ऑफिसर ऐसे हो गए हैं तो अब तो चांसेस पेरेंट्स के आने के बहुत कम हो गए हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी जॉब फुल टाइम है कि क्या है, ये सारे भी बहुत मैटर करते हैं। तो मम्मा आप क्या बहाने मारोगे? किस चीज़ का बहाना? हम नानी नानू इधर आएंगे। अभी मैं सोचूंगी, आप बता दो मेरे को कोई बहाना। तब वो आएंगे, आप लोग मतलब आप ये कर सकते हैं ना, गो समवेयर एट वेकेशन और then I say why can't you just take visitor visa then,
we're gonna say because we're gonna also go like Wonderland and more places. That's why, and we are only not gonna visit and also stay. Yeah, I'll send you to IRCC. You can say them these things. It will be a very good effect on them, right? एक पेपर पे लिख के ना मैं बता दूंगा, पेपर पे लिख के लर्न कर लेना और फिर उधर बोल लेना। आप भी ऐसे ही लर्न कर लेना ताकि फिर बाद में पता चले। ऐसे डायरेक्टली जाके नहीं बोलना होता, वहाँ पे आपको अपनी फाइल ऑनलाइन सबमिट करनी होती है तो उसके अंदर लिख के भेजना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे लिख देना। ठीक है, अभी आप हमारा तो हो गया, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना क्या बताना कि आप क्या करोगे। ठीक है, आप मुझे रीज़न बताना, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या रीज़न दोगे। तो रीज़न एंड ये रीज़न ये कह देना कि हमने बहुत कि ये रीज़न दे देना कि बहुत वक्त हो गया, तो अब कुछ दिन के लिए वो आ जाएंगे। ओके, ठीक है। अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए तो आप बता देना, भव्य आपको रिप्लाई कर देगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना? बता दोगे ना? मैं तो बस मम्मा मैं बोलूँगा, मम्मा कमेंट्स में लिखेगी। ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके। जब कोविड आया था ना, तो ऐसा इमिग्रेशन रुक गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने 21-22 में इतनी पॉलिसीज़ निकाली कि आप कनाडा आओ, हम आपको ये देंगे, हम इस तरीके से आओ, इस तरीके से आओ। और अब जब लोग आ गए तो इनसे हैंडल नहीं हो रखे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विजिटर वीज़ा पे कनाडा आ रखे हैं और यहीं पर हैं, ख़त्म हो गया वीज़ा, बट वो वापस नहीं गए। तो वो लोग अपना जॉब करते हैं, और तो इनके पास जो टेम्परेरी पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, मोर देन 1 मिलियन। तो उसको ये लोग कंट्रोल करने के लिए ना ये सारे रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों का आना। बट जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए तो कुछ करो, पहले उनको परमानेंट करो आप। या बहुत सारी जगह ऐसे रैंडम चेकिंग हो रही है आजकल, जैसे ट्रांसपोर्ट में ना बस को रुकवा के चेक करते हैं लोगों का लीगल स्टेटस क्या है। सेम ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में ये लोग वीज़ा ऑफिसर और पुलिस और ये सब ऐसे घूमती है, लोगों का स्टेटस चेक करती है बाकायदा, जो कि पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ, ताकि जो टेम्परेरी लोग हैं, रेफ्यूजी या फिर जो विजिटर वीज़ा होल्डर है, उनको ये लोग डिपोर्ट कर सके। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि मोर देन आपके वीज़ा कनाडा में स्टे कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आप स्टे ना करें, और ये आपको कभी भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये था इस हफ्ते का जो विजिटर वीज़ा को लेकर IRCC का अपडेट आया है। अब इसको सुनने के बाद देखो मेरा तो बहुत मूड ख़राब है, क्योंकि मेरे को भी अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगवाना था, तो अभी मैं भी प्रॉब्लम में आ गई हूँ। खैर क्या कर सकते हैं, अब जैसी पॉलिसी निकलती है हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।